हेलो क्लास 9। खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक नेशन एसएमएस एंड हिंदी दोनों मीडियम में होगा। आज यहाँ पे हम लोग बाकी पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 9 खाना खाने और खिलाने का राष्ट्रीय शौक जो चैप्टार है तार यात আজি আমি বাকি থকা চেপ্টাৰটোৰখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো যোনে চোৱা নাই চাই ল'বা, তাৰপিছত ছেকেণ্ড পাৰ্টত আহিবা, ষ্টৰিটো বুজি পাবা। इस उधेड़बुन में हमें अपने शहर के मशहूर धन्ना सेठ हीरामल जी का ख्याल आया। मतलब अब तक हमारे जो लेखक थे, पहले तो उन्होंने बोला कि इधर उधर वो रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, उनके घर में पार्टी लेते फिरते थे। जैसे ही उनके लल्लू पैदा हो गए तो उनके ऊपर भी दोस्तों ने, घर वालों ने खाना खिलाने का या पार्टी देने का जोर डाला। और इसी तरह से वो उनकी दिन बीत रही थी। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उनको बोला कि पहला कुल दीपक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो उधार लेना पड़ेगा, है ना। हमारे लेखक की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो क्या किया जाए। तो इसी बीच बातचीत जब हो रही थी, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, देख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे कि उसके बाद हमारे लेखक में दिमाग में क्या आइडिया आया। इस उधेड़बुन में हमने अपने शहर के मशहूर धन्ना सेठ हीरालाल जी का ख्याल आया। वह काला धन कमाने में अपनी समता का सदुपयोग कर उपलब्ध दान वीरता का सिक्का जमाने में करते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे लेखक है, उन्होंने सेठ हीरामल जी का जिक्र किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बता दिया था, यहाँ पे एक सेठ जी भी आएंगे, उनका जिक्र हो गया है अभी कहानी में। तो ये जो सेठ है, इनके पास बहुत पैसा है और ये दान पुण्य का काम भी करते हैं, ठीक है। हफ्ते में एक बार पुराने हनुमान मंदिर में फ्री का भोजन कराते हैं। और ये जो सेठ है, यहाँ पे ये जो सेठ जी है ना, ये हफ्ते में एक बार क्या करते हैं, मुफ्त का खाना खिलाते हैं। अब हमारे लेखक को लगा कि क्यों ना इनके पास जाए, मतलब उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया है, ठीक है। तो आमार यारলৈকে जो सिचुएशन आছিলে আমি গমেই পালোঁ। ঘৈণীয়েকে মানে লেখকৰ ঘৈণীয়েকজনী একদম হেঁচা মাৰি ধৰিছে যে পাৰ্টি দিবই লাগিব। তো তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনৰ কথা ক'লে। তো ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো গম পাই পেলাই ৱাইফে ক'লে যে যিয়ে নহওক, এটাই বাচ্চা প্ৰথম জন্ম পাইছে খানদানত, গতিকে পাৰ্টি দিবই লাগিব। তো তেতিয়া আমাৰ ৰাইটাৰজনৰ মাইণ্ডত এটা কথা আহিল যে তেওঁলোকৰ টাউনত এজন খুব ধনী মানুহ আছে, सेठ हीरालाल। আৰু তেওঁৰ বিষয়ে চবেই জানে, কাৰণ তেওঁ বহুত দান পুণ্যৰ কাম কৰি থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো জাগাত তেওঁলোকে থাকে, তাতে এটা ঠাই আছে পুৰাণা হনুমান মন্দিৰ বুলি, মানে হনুমানজীৰ মন্দিৰ এটা আছে। আৰু তাতে তেওঁ কি কৰে, সপ্তাহত এবাৰ মানুহক ফ্ৰীতে খানা খুৱায়। তো আমাৰ ৰাইটাৰজনৰ এতিয়া মানে মাথাত যিটো আইডিয়া আহিল, সেইটো লৈ পেলাই তেওঁ, তোমালোকে দেখিছে চাগে, ইয়াতে চোৱা তেওঁৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো বদলি থাকিলে। তো তেওঁ ভাবিছে কি যে हम भोजन स्थान पर सेठ हीरामल जी के सौजन्य से की होर्डिंग लगाने की तैयार में है। इस 3-in-1 से हमारी अर्धांगिनी का अरमान जेठ जी का दान और अपनी निजी कल्याण तीनों पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये हुआ, लेखक के दिमाग में आया कि सेठ जी जो हैं वो फ्री का खाना खिलाते हैं ना, तो जहाँ वो फ्री का खाना खिलाते हैं मंदिर पे, क्यों ना वहाँ पे वो अपने बेटे की जो पार्टी है वो रखते। मतलब जो भोज होता है फ्री का, उसी पे सारे लोगों को बुला लेंगे और बड़ा सा एक बोर्ड लगा देंगे और उसमें लिख देंगे कि ये जो भोजन है या ये सेठ जी की कृपा से है, लिख देंगे। तो इससे उनको 3 फ़ायदा होगा, 3-in-1। एक तो उनके पत्नी की जो सपना है पार्टी देना, वो पूरा होगा, और सेठ जी जो दान पुण्य का काम करते हैं वो भी हो जाएगा, और उसमें उनका अपना भी फ़ायदा है, क्योंकि उनके पैसे जो है नहीं, या थोड़ा बहुत जो है वो उसका खर्चा भी नहीं होगा, है ना। तो बड़े खुश हो गए ये आइडिया अपने दिमाग में आने के बाद। तो এইখিনিলৈকে কি হ'ল যে আমাৰ যিজন ৰাইটাৰ আছিলে, তেওঁৰ মাথাত তাৰমানে এটা আইডিয়া আহিল, সেঠ হীৰামালে যে ফ্ৰী খানা খুৱায়, তাতে কি কৰিব, এখন হোৰ্ডিং, এখন তাৰমানে বৰ্ড লগাই দিব। আৰু লগাই পেলাই তেওঁৰ যিমান ৰিশ্তেদাৰ বন্ধু আছে চবকে তাৰমানে কি কৰিব, তাত খাবলৈ মাতিব। আৰু সেই বৰ্ডখনত লিখি দিব তেওঁ কি, সেঠ হীৰামাল জীকে সৌজন্যে বুলি লিখিব, মানে সেঠ হীৰামালে দিছে বুলি লিখি দিব। তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, তেওঁৰ 3টা কাম হৈ যাব, 3-in-1 আইডিয়া। তাৰমানে এটা তেওঁৰ যিটো ৱাইফে ডিমাণ্ড কৰিছে পাৰ্টি দিবই লাগিব, সেইটো ফুলফিল হৈ যাব। সেঠজিয়ে যিটো দান পুণ্যৰ কাম অলৰেডি কৰি আছে, সেইটোও মানে সেইটোত একো বাধা নহয়, দান পুণ্য হৈ যাব। আৰু তেওঁৰ নিজি
কল্যাণ, মানে তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো বেয়া বুলি ক'লে, বা যি অলপ খৰচা কৰিব লগা হ'লে নিজে পাৰ্টি দিয়ালে সেইটো নহ'ব। চ' 3-in-1 আইডিয়া তেওঁৰ মাথাত আহিল এণ্ড হি ৱাজ ভেৰি হেপ্পী। এইটো চোৱা, তেওঁৰ মুখখন চোৱা, বহুত হেপ্পী হৈ আছে নহয়। এতিয়া তেওঁৰ মনত চিন্তা আহিল যে কথাটো আগবাঢ়িব কেনেকৈ, নহয়, তেওঁৰতো আইডিয়াটো মাথাত আহি গ'ল, ৱাইফে ডিমাণ্ড কৰিলে। তো দিছে, लेखक ने लिखा है, आज के बाजार युग में परंपरा के अनुसार सवाल यह था कि इस अनोखे और मौलिक आइडिया को कैसे सेठ जी के हीरामल के बीच लाए। তাৰমানে তেওঁ ভাবিলে তেওঁৰ যিটো ইমান ধুনীয়া এটা আইডিয়া আহিছে 3-in-1 আইডিয়া, এইটো কেনেকৈ ছেঠজিয়ে গম পাব বা কেনেকৈ তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা যাব। তেওঁতো ইয়াক চিনি নাপায়, বা ছেঠ হীৰামলেও আমাৰ ৰাইটাৰক চিনি নাপায়। তো কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পৰা যাব, কেনেকৈ তেওঁৰ আইডিয়াটো দিব পৰা যাব, তেওঁ সেইটো কথা চিন্তাত লাগিলে। तो यहाँ तक उनके दिमाग में अब तो आइडिया आ गया, ही इज़ वेरी हैप्पी विद हिज आइडिया। तो अब वो सोचे हीरामल उन्हें नहीं जानते हैं, हीरामल जी को वो नहीं जानते, तो अब ये इस मतलब टेंशन में आ गया कि किस तरह से कॉन्टेक्ट शुरू करें, कहाँ से उनसे बातचीत हो, कैसे जान पहचान बढ़ाए और कैसे अपने आइडिया को वो हीरामल जी के सामने रखे। हीरामल जी क्या जाने हमारे जैसे नायाब इंसान को एक बार अपने संपर्क में आए, उसके बाद तो हमारी मुरीद बन जाएंगे। अब यहाँ पे उनकी जो ये आइडिया थी, इसमें उनको बड़ा मतलब फेथ था। तो उनको लगा कि मेरा जो ये आइडिया है, ये सुन के मतलब सेठ हीरामल तो हैप्पी होंगे और रियलाइज़ करेंगे कि इतना अच्छा इंसान कहाँ था, इतने दिनों तक मिले क्यों नहीं, और सेठ जी मतलब उनको अपना दोस्त मान लेंगे। इस तरह से हमारे जो लेखक है वो भी अपने साथ ही साथ अपनी जो 3-in-1 आइडिया के साथ ये भी सोचे कि मुझे कितना वो पसंद करेंगे। তো ছেঠ হীৰামলে তেওঁৰ এই আইডিয়াটো শুনা পালে কিমান ভাল পাব, আৰু আইডিয়াটো গম পাই পেলাই ছেঠ হীৰামলে আইডিয়াটোও ভাল পাব আৰু আমাৰ ৰাইটাৰকো ভাল পাব, আৰু একদম পূৰা ফ্ৰেণ্ড হৈ যাব, ক্ল'জ, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা তেওঁ আইডিয়া লগাই থৈছিলে। हमने टेलीफोन डायरेक्टरी बड़ी फ़ायदे की चीज़ लगी। हम एक शाम श्यामलाल जी के नंबर मिलाई। वह हीरामल जी के कंपनी का महाप्रधान थे। हमने श्यामलाल जी के नंबर घुमाई तो शमशान से उत्तर आया। तो তেওঁ ভাবি আছে যে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পৰা যায়। তো তেওঁৰ মনত পৰিলে যে এই যি আমাৰ ছেঠ হীৰামল আছে, তেওঁৰ কোম্পানীৰ এজন মেইন মানুহ আৰু নাম হৈছে কি শ্যামলাল। তো তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পৰা যায় নেকি। তেওঁ আছিলে কি শ্যামলালৰ কোম্পানীৰ মহাপ্ৰধান, মানে মেইন আৰু গোটেই তো টেলিফোন ডাইৰেক্টৰী এইটো আকৌ কি বস্তু, আজিকালি আমাৰ চবৰে মোবাইল থাকে, মোবাইলত আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰবোৰ ছেভ থাকে, বা কিবা যদি লাগে কোনোবা কোম্পানীৰ নম্বৰ, কোনোবা ডাঙৰ মানুহৰ নম্বৰ, তো আমি আজিকালি গুগল কৰি লওঁ নহয় ইজিলি। কিন্তু এটা টাইমত যেতিয়া নেট নাছিলে, এইটো মোবাইলৰ জামানাও ষ্টৰি নহয়, এইটো ষ্টৰিটো পুৰণা। তো তেতিয়া টেলিফোন থাকিছিলে, আৰু টেলিফোনতো তোমালোকে দেখাই নাই বহুতে, মা দেউতাক সুধিলে গম পাবা, পুৰণা চিনেমা চাইছা যদি দেখিবা, তাত একো নাই, বাছ নাম্বাৰ থাকে, ডাইল কৰিব লাগে। তো তেতিয়া কি হৈছিলে, ইয়েৰলি একোখন ডায়েৰীৰ নিচিনা বুক ওলায়, য'ত তোমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ নম্বৰবোৰ দিয়া থাকে, যাতে কোনোবাই বিচাৰিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আজিকালি কোচিং ইনষ্টিটিউটবোৰৰ থাকে বা অনলাইন আহি যায়, তেনেকৈ এখন বুক ওলাইছিলে। তো তেনেকুৱা এখন তেওঁ টেলিফোন ডাইৰেক্টৰী ল'লে, আৰু এই হীৰামলৰ কোম্পানীৰ মহাপ্ৰধানক কণ্টেক্ট কৰিব খুজিলে। কিন্তু শমশান সে উত্তৰ আয়া। এতিয়া কি তাৰমানে, একচুৱেলি ইয়াতে তেওঁ যিহেতুকে এইটো আমাৰ ধেমালিৰ থ্ৰুৰে আমাৰ ৰাইটাৰজনে কথাবোৰ মেছেজবোৰ দিব খুজিছে, সেইকাৰণে এনেকৈ লিখিছে। তাৰ মানেটো হ'ল যে বাদ মে পতা চলা কি শ্যামলাল জি তো সাল পেহলে স্বৰ্গ সিদ্ধাৰ চুৱালা। এই যে আমাৰ শ্যামলাল আছিলে, তেওঁ প্ৰায় এবছৰমান আগতে ঢুকাল। এটা ৱে পাইছিলে তেওঁ হীৰামলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা, কিন্তু সেইটো নহ'ল, কাৰণ এই শ্যামলাল যিজন মানুহৰ নাম্বাৰ তেওঁ পালে टेलीफोन डायरेक्टरीत, সেই মানুহজন কি হৈছে আজিৰ পৰা এবছৰ আগত ঢুকালে। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे जो लेखक हैं उन्होंने सोचा कि किस तरह से कॉन्टेक्ट किया जाए। तो उन्हें पता चला कि हीरामल जी के कंपनी में जो महाप्रधान है उनका नाम है श्यामलाल, और इनके थ्रू शायद वो हीरामल से बात कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने क्या निकाला, टेलीफोन डायरेक्टरी निकाला। अब टेलीफोन डायरेक्टरी है क्या, जैसे आजकल हम लोग को ऑनलाइन कुछ भी चाहिए, किसी का नंबर, किसी कंपनी का नंबर, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर, स्कूल का कुछ हो, तो आप लोग ऑनलाइन करते हो ना, या ढूंढ लेते हो। तो उस टाइम पे तो नेट होता नहीं, कि बहुत पुरानी स्टोरी है, देखो टेलीफोन लेके बैठा हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होता था, बड़े बड़े जो कंपनीज़ होते हैं या कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बड़ा इंसान है, तो उन लोगों का एक नंबर होता है, ऑफिशियल नंबर, जिसमें उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक डायरी की जैसा नए साल पे
निकलता था और लोग उसको खरीद सकते थे। कोई कोई लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी करते थे ताकि उनका नंबर स्प्रेड हो सके। जैसे आजकल विजिटिंग कार्ड होता है, लोग बैनर्स लगाते हैं नंबर डाल के, फिर ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वेबसाइट बनाते हैं। उसी तरह से उस टाइम पे एक डायरी आती थी जिसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर्स होते थे। तो उन्होंने उस नंबर को घुमाया तो उनको पता चला जो श्यामलाल है, महाप्रधान जो थे हरिलाल जी का, वो मर चुके। अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो उनका जो हीरालाल जी के साथ कांटेक्ट करने का एक जरिया मिला था उनको, अपनी उस 3-in-1 आइडिया को सक्सेसफुल करने के लिए, उसका वहीं पे सत्यानाश हो गया। मतलब उनको अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरह से वो हीरामल जी के कांटेक्ट में आए। लेकिन हमारे जो लेखक हैं वो भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा, अपने असफल प्रयासों से हम निराश नहीं हुए, क्यों ना हीरामल जी के मंदिर की पुजारी को पड़े। मतलब अब क्या हुआ, हमारे जो लेखक हैं बहुत मतलब जिद्दी जैसे थे। तो उन्हें लगा कोई बात नहीं, जो भी हो मैंने ट्राई किया, तो उससे मेरा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करेंगे। जो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि फ्री का खाना खिलाते हैं पुराने हनुमान मंदिर में, तो उस हनुमान मंदिर में एक पुजारी था। तो उनको लगा वो पुजारी वहाँ रोज़ रहता है, पुजारी पूरे मंदिर का देखभाल करता है, और ये जो फ्री का खाना से हीरामल खिलाता है इसको भी शायद पुजारी ही देखभाल करते होंगे। तो पुजारी से मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इस पुजारी का 100% सेठ हीरामल के साथ कॉन्टेक्ट होगा। তো আমি ষ্টাৰ্টিঙতে পালোঁ যে লেখকে কৈছে যে ফ্ৰী খানা খুৱায় আৰু ফ্ৰী খানা খোৱা তেওঁ খানা খুৱাব, সেইকাৰণে হীৰামালক কণ্টেক্ট কৰিব। তো তেওঁ যিমান ধৰণে যেনেকৈ পাৰে হীৰামালক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে, নহ'ল। তো ইণ্ডিয়ান তেওঁ এটা ডিচিশ্যন ল'লে কি, যে যিটো মন্দিৰত ফ্ৰীত খানা খুৱায় তাৰে যিজন পূজাৰী আছে সেই পূজাৰীজনক তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব। যিহেতুকে পূজাৰীজন মন্দিৰটোতে থাকে দিনে ৰাতি, মন্দিৰটোত ফ্ৰী খানা খুৱায় সপ্তাহত এবাৰ, গতিকে হীৰামালকো পূজাৰীজনে চিনি পাব আৰু তেওঁ কি কৰিব, নিশ্চয় পূজাৰীজনৰ থ্ৰুৰে হীৰামালক লগ কৰিব পাৰিব। हम शहर से दूर उस मंदिर में पहुंचे। तो हमारा राइटरजन गोई पाले हनुमान जी के साथ हमारी पुजारी को भी पूजा। अब वो मंदिर गए तो ऑब्वियसली भगवान जी को तो प्रणाम करेंगे, और उन्होंने पंडित जी को भी प्रणाम किया। ठीक है, यहाँ तो हमार মানুহজন মানে লেখক গ'ল মন্দিৰ পালে, গৈ পেলাই দেখিছা এয়া মন্দিৰ, মানুহ কোনোবা কোনোবা খাই আছে, আৰু গৈ পেলাই হনুমানক সেৱা কৰিলে, হনুমান মন্দিৰ হয়। আৰু তাৰপিছত আমাৰ পূজাৰীজনকো প্ৰণাম জনালে, তাৰমানে সেৱা কৰিলে, ভৰিত ধৰিলে আৰু সেৱা কৰিলে। हमने नवयुवक प्रसन्न हुआ, चंदन का तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। हमने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पता चला पुजारी जी तो बोर हो चुके हैं। तो पंडित जी, एया आमार पंडित जी लग पाले, एया आमार लेखक, আৰু কথা পাতিলে। দেখা পাইছে যে আমাৰ যিজন পণ্ডিতজী হয় য়াং হয়, নৱবিবাহ মানে য়াং, বুঢ়া মানুহ নহয়। ওচৰত এজন বুঢ়া মানুহ আছে, এইফালে মানুহজনো আছে। তো দেখিছে একদম পণ্ডিতজীৰ চেহেৰাত আছে, তিলক লগাই থৈছে মূৰত, আশীৰ্বাদো দিলে তেওঁ। আৰু যিহেতুকে য়াং দেখিলে তো पंडित जी লগত रेस्पेक्टफुली কথা পাতিছে, बट लिटिल बिट फ्री हो पला কথা पातिसे। तो उनको दिखाई दिया जो पंडित जी है वो तो बुजुर्ग नहीं है, यंग है, चंदन का तिलक है, आशीर्वाद भी उनको मिला। अब यंग दिखा तो हमारे राइटर ने सोचा चलो थोड़ा फ्री होके बात करते, मतलब ऐसे उम्र हो गई है तो हम लोग रेस्पेक्ट से तो वो बात कर रहे थे, फिर भी हम उम्र के लग रहे थे, थोड़ा और ज़्यादा फ्री होके बात करना उन्होंने शुरू किया। और जैसे उन्होंने बात करनी शुरू की तो उनको पता चला हमारे जो पंडित जी है वो क्या हो गए, मंदिर में बोर हो गए। আমাৰ যিজন পূজাৰী, যেতিয়া আমাৰ লেখকে কথা পাতিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে, দেখিলে কি যে আমাৰ যিজন পূজাৰী তেওঁ বৰ হৈ গৈছে। ঠিক আছে, পূজাৰী এজন মন্দিৰত বৰ হৈ গৈছে দেই। कोई पुजारी पूजा से कैसे बोर हो सकता है, वह कैसे हमने जानना चाहा। এতিয়া আমাৰ ৰাইটাৰ মাথাত আহিলে যে এওঁ এজন পণ্ডিত, এওঁৰ কামেই হৈছে পূজা পাঠ কৰা, নহয় দান দক্ষিণা কৰা, মানুহক আশীৰ্বাদ দিয়া, আৰু তেনেকুৱা এটা কাম কৰি তেওঁ বৰ হৈ গৈছে। এই কথাটো শুনি আমাৰ ৰাইটাৰৰ মাথাত চিন্তা আহিল, एवं क्यों बोर हुए। तो उनको लगा, पंडित जी जब बोले कि बोर हो गए तो वो थोड़ा हैरान हो गए। उनको लगा अरे पंडित जी का काम ही होता है पूजा पाठ करना, है ना, आशीर्वाद देना, मंदिर में रहना। अब जो उनका काम है वो उन्हीं में वो बोर हो गए। तो ये बात तो उनको लगा कि चलो जानना चाहिए कि ऐसा क्या है कि वो पूजा पाठ से बोर हो गए। हमारे मंत्री जी ने सिफारिश की थी, इसने प्रधान की जगह पुजारी बना दिया। तो हमें पता चला क्या, ये जो है ना पिंक कलर पहने हुए इंसान, ये कोई और नहीं, वो हमारे पुजारी जी हैं। और ये कोई होंगे शायद ये हमारे सेठ हीरामल जी के ऑफिस का कोई एम्प्लॉय होगा। तो पुजारी जी ने हमारे लेखक को बोला कि उन्होंने मंत्री जी से सिफारिश की थी, ठीक है, कि उनको एक अच्छा सा जॉब मिले,
लेकिन उनका क्या हो गया, सेठ जी ने उन्हें क्या बना दिया, पुजारी। তো এইজন যে দেখিছা এওঁ হৈছে কোন, আমাৰ পূজাৰীজন। আৰু তেওঁ ছেঠ হীৰামলৰ অফিচত গৈছিল চাগে, এয়া কোনোবা এমপ্লয় হয়, আৰু জব বা ভাল কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈছিলে, কিন্তু কি হৈ থাকিল, তেওঁ মন্দিৰৰ পূজাৰী হৈ থাকিল। তাৰ আমাৰ লেখকো কম নহয়, তেওঁ কথাটো আৰু ঘূৰাই সুধিছে। তাৰমানে তেওঁ এটা কনফাৰ্ম হৈ গ'ল যে এওঁ পূজাৰী নহয়, এওঁ পূজাৰী বনাই পেলাই বহাই থৈ দিছে, এওঁ কোনো মন্দিৰৰ পূজাৰী নহয়, জাষ্ট পূজাৰী ভেষত তাৰমানে আছে। গতিকে আমাৰ ৰাইটাৰে কি কৰিলে, কথাটো ঘূৰাই পেলাই সুধিছে, বেতন তো মিল হি যাতা হোগা। এতিয়া আমাৰ লেখকে কৈছে, যদি তই পূজাৰী নহয় মন্দিৰত আছ, তই চাকৰি বিচাৰি গৈছিলি, তাৰমানে মন্দিৰত থকাটোৱে তোৰ চাকৰি, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তই দৰমহা পাও, নহয়। তো हमारे लेखक के दिमाग में बात आई, तो जैसे उनको पता चला, ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो हमने पंडित जी बन के खड़ा है, पुजारी जो है, ये पुजारी है नहीं, पुजारी बना हुआ है, ठीक है। तो इनके बोलने पर हमारे लेखक को पता चला कि ये जॉब ढूंढ रहे थे, है ना, उनको मिला नहीं, इसलिए वो सेठ जी के यहाँ मंदिर के पुजारी बने, मतलब इनके लिए पुजारी एक जॉब है। तो हमारे लेखक कम नहीं, उन्होंने भी बात घुमा के उनसे पूछा, वेतन तो मिल ही जाता होगा, क्योंकि ये उसके लिए ये जॉब है। किस वेतन, कैसा वेतन, रहने को कोठरी और सवारी को साइकिल दे रखी है जेठ ने। तो पंडित जी रिप्लाई करते हैं, क्या वेतन, क्या सैलरी, रहने के लिए घर है, घूमने फिरने के लिए साइकिल है। मतलब वो इंसान निराश हो गया है, उसको दूसरा सपना दिखाया गया था और उसके साथ हो चुका कुछ और ही दूसरा, ठीक है। ये पंडित जी जो है वो धीरे धीरे हमारे लेखक के सामने सेठ के बारे में बोलना शुरू करते, धीरे धीरे मतलब बोलते, क्योंकि उनको गुस्सा भरा है, वो कुछ और चाहते थे और उनको कुछ और बना के रख दिया सेठ ने। तो जो पंडित जी है हमारे लेखक के सामने बोलते हैं, बस नाम का हीरा है यह सेठ, इसका एक मैनेजर बता रहा है कि हीरामल ने करोड़ों दबा रखा है। मतलब ये जो हमारे हीरामल जी हैं वो नाम के हीरे हैं, ऐसा कोई हीरा नहीं है, करोड़ों दबा रखा है, मतलब उनके पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का पैसा है। और इतना पैसा हम सबको पता है कोई अच्छे काम करके किसी का होता नहीं है, डेफिनेटली उन्होंने कुछ ब्लैक मनी अर्न की है, और इसी को वाइट दिखाने के लिए वो दान पुण्य का काम करते हैं। तो जितना हमारे राइटारজন আৰু পূজাৰীজন ফ্ৰী হৈ গ'ল অকণমান কথা পাতি, আৰু পূজাৰীজনৰো মানে তেওঁতো পূজাৰী নহয়, তেওঁ পূজাৰী বনাইহে থৈ দিছে, তেওঁ লাহে লাহে ক'বলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে কি যে এই যে ছেট আছে একো ছেট টেট নহয়, তেওঁৰ মেনেজাৰ এজনৰ পৰা তেওঁ গম পাইছে, কোনে গম পাইছে, পূজাৰীজনে গম পাইছে যে কোটি কোটি টকা তেওঁ পিটি থৈছে, আৰু কোনো ভাল টকা নহয়, মানে ব্লেক মানি যিটো সেইটো। আৰু এই ব্লেক মানিখিনি হোৱাইট দেখাবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰে, এই মন্দিৰত দান পুণ্য বা ফ্ৰীতে খানা খোৱা এইবিলাক কাম তাৰমানে তেওঁ কৰে। তাৰপিছত কি হ'ল, আমাৰ ৰাইটাৰজনে যেহেতুকে দুইজন ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা হৈ গ'ল, ফ্ৰী হ'ল, আৰু ইউজ একচুৱেলি প্ৰব্লেমতে আছে ফিল কৰিলে। তো আমাৰ ৰাইটাৰে কি কৰিলে, ক'লে পূজাৰীজনক, হামনে পূজাৰী কো আপনা প্লেন বতায়া, তেওঁৰ এই 3-in-1 আইডিয়াটো শ্বেয়াৰ কৰিলে, ঠিক আছে, পূজাৰীৰ আগত। हीरामल से मिलना है तो कल ही आ जाओ, प्रभु को घोष देने वह पधार रहे हैं। আৰু পূজাৰীও কি কৰিলে, আমাৰ ৰাইটাৰক ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু ক'লে কি যে হীৰামলক যদি লগ কৰিব মন আছে, ছেঠক যদি লগ কৰিব মন আছে, তেতিয়া কালিয়ে আনা, কাৰণ কালি যেতিয়া ফ্ৰীত খানা আগবঢ়াব বা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰসাদ দিব ৰাইজক মানে, আৰু তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় আহিব, আৰু তেতিয়া তুমি তেওঁক লগ পাব পাৰিবা। তো हमारे इन दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती जैसी हो गई, पुजारी जी और लेखक के बीच में, और लेखक ने उनसे अपनी प्लानिंग शेयर की, बोला कि मैं यहाँ पे ये वजह लेके आया हूँ, मतलब उनकी 3-in-1 आइडिया को उन्होंने शेयर किया। ये सुन जाने के बाद, ये सुन लेने के बाद हमारे पुजारी जी ने बोल दिया कि हीरामल से अगर मिलना है तो कल ज़रूर आओ, क्योंकि कल फ्री का खाना खिलाएंगे, है ना, हफ्ते में एक बार खिलाते हैं, और जिस दिन खिलाते हैं उस दिन हमारे जो हीरामल जी है वो ज़रूर आते हैं और वो उनसे मिल सकते हैं। और ये कहने के बाद पुजारी जी वहाँ से चले गए, हमारे लेखक अभी भी मंदिर में ही हैं, ठीक है। अब पुजारी जब चले गए तो जाने से पहले उन्होंने हमारे लेखक को थोड़ी मदद भी कर दी। मदद मतलब उन्होंने कहा, पुजारी ने हमें चेतावनी भी दी, हीरामल सिर्फ अल्लाह अफसर या नेता से सीधी मुँह बात करते हैं। तो उनको इशारा दिया कि ये सेठ हीरामल जो है वो किससे बात करता है, मतलब बड़े बड़े लोगों से ही वो मिलता है, या उनसे बात करना उसको पसंद है, या फिर अगर कोई नेता वगैरह आए, मतलब छोटे छोटे लोगों से उनको बात करना अच्छा नहीं लगता। तो আমাৰ পণ্ডিতজীয়ে যেতিয়া গুচি গ'ল আৰু তেওঁক মাত চাত দি, আৰু আমাৰ ৰাইটাৰজন আছে মন্দিৰত, আহিব আৰু ঘৰলৈ, তেতিয়া পণ্ডিতজী যেতিয়া যাবৰ সময়ত আমাৰ ৰাইটাৰক এটা
মানে সাৱধান কৰি থৈ গ'ল বা কথা এটা শুনাই থৈ গ'ল যে তুমি যে তেওঁক লগ কৰিম ভাবিছা, কথা পাতিম ভাবিছা, যেনেকৈ তেনেকৈ কথা পাতিব নোৱাৰা, কাৰণ এই ছেঠ যিজন আছে তেখেতে জায়াতৰ লগত কথা নাপাতে। তেওঁ কেৱল মন্ত্ৰী বা ভাল ধনী কোটিপতি মানুহৰ লগতহে কথা পাতে, তেনেকুৱা মানুহৰ লগতহে তেওঁ লগ হৈ পেলাই ভাল পায়। এতিয়া ষ্টৰিটো নেক্সট ডে আমাৰ আহি গ'ল, ৰিটাৰ্ণ লিখা আছে ছেঠ হীৰামল ফুড ডোনেশ্যন লিখা আছে আমাৰ। তো আমাৰ লেখক আহি গ'ল, राइटर আহিলে, আহি পেলাই सेठक দেখিছে। हम अपने शुभचिंतक के निर्देश के अनुसार खरीदारन का बगुला भकत बने और हीरामल के मंदिर द्वार में हाजिर हुए। এতিয়া যিহেতুকে পূজাৰীয়ে তেওঁক আইডিয়া দি থৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ একদম ধুনীয়াকৈ সাজ পোছাক পিন্ধি এজন ভাল কোনোবা নেতাৰ নিচিনাকৈ একদম পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ছেঠ হীৰামলৰ ওচৰত গৈ পাইছে। যিদিনাখনে ফ্ৰী খানা খোৱাব সেইদিনাখনে বহুত মানুহ আহিব, ডেফিনেটলি মানুহ ভৰ্তি হৈছে মন্দিৰত, আৰু ইয়াত ছেঠ হীৰামল বহি আছে। वह मंदिर के एक चबूतरे पर ऊंचे गड्ढे कुर्सी पर विराजमान थे, वही ऐसे। ठीक है, हमारी और उन्होंने उड़ी नज़र डाली और हाथ से खाने की ओर इशारा किया। और হীৰামলে মানে দেখিছে আৰু তেওঁ যেতিয়াকৈ অলপ ভাল কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি গৈছে, সেইকাৰণে মন কৰিছে আৰু ইশাৰা দিছে যে আহক খাওক আৰু भोजन करो करो, जी खाओ से खाओ। तो उनको इशारा दिया कि आइए बैठिए खाइए, जो लेना है लीजिए, क्योंकि हीरामल जी हमको पहले पता चल गया ना, पुजारी जी ने आइडिया दे दिया, वो रिच लोगों से या मंत्री नेताओं से ही बात करते। तो हमारे जो लेखक है नेता जैसा बन के गए हैं, अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के, तो हीरामल की नज़र में आ गए और हीरामल ने उनको देख के इशारा किया कि आइए खाइए, आप भी खाइए। इस तरह से उन्होंने उनको इशारा किया। अब हमारे लेखक जी हैं, तो उन्होंने प्रणाम हीरामल जी, हमने अपना उपस्थिति जताया। अब बातचीत तो हो नहीं रही, लेकिन हमारे लेखक को इतना तो पता चल गया कि वो हमारे सेठ जी हीरामल जी के नज़र में आ गए हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाया और उनको प्रणाम किया। तो आमार এইটো চিটুৱেশ্যনলৈকে হীৰামল আৰু ৰাইটাৰৰ মাজত কথা হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ ৰাইটাৰজন স্মাৰ্ট আছিলে, তেওঁ গম পাই গ'ল যে ছেঠৰ চকুত মই পৰি গৈছোঁ, তেওঁ মোক চকু দিছে যে এজন কোন মানুহ, আগতে দেখা নাই আজি আহিছে। আৰু সেই সুযোগতে তেওঁ কি কৰিলে, ছেঠ হীৰামলক নমস্কাৰ জনালে, আৰু তেওঁ যে আহিছে তেওঁ কোনো বিশেষ ব্যক্তি, কোনো স্পেচিয়েল পাৰ্চন হয়, সেইটো তাৰমানে জনাইছে। ঠিক আছে, খাইয়ে খাইয়ে आप भी खाइए नेताजी, उन्होंने आग्रह किया। আৰু ছেঠ হীৰামলে যেতিয়া তেওঁ প্ৰণাম ক'লে, তো কিবা তো ক'ব লাগিব ন, তো কৈছে যে আহক আহক আপুনিও খাওক, নেতাজী নেতাৰ নিচিনা হৈ গৈছেতো, নেতাজী আপুনিও খানা খাওক বুলি ক'লে। हम खाने नहीं आपसे मिलने आए हैं, हमने अपनी मनसा जाहिर की। আৰু চিটুৱেশ্যনটো যেতিয়া মিলি গ'ল আৰু টাইম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাইটাৰেও কি কৰিছে, ছেঠজীক কৈছে যে মই খাবলৈ অহা নাই, মই আপোনাক লগ পাবলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ এটা কথা মনৰ আপোনাৰ সৈতে शेयर কৰিব আহিছোঁ। तो जैसे बात निकली सेठ के मुंह से, तो तभी हमारे लेखक ने बोला कि मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ और मेरा एक प्लान है, मेरा एक आइडिया है, वो मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। अब हीरामल जी ने सोचा ठीक है, नेता है, देखते हैं क्या बात है ना। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, आप किस दल और किस तार से लीड है। अब हमारे हीरामल जी ने उनको पूछा, हमारे लेखक को पूछा, नेता बन के आया है ना, तो किस दल का नेता, कोई दल का नेता होगा ना। उन्होंने क्वेश्चन किया, आप किस दल के नेता हो। हमने मोहल्ले के नेता के रूप में अपना परिचय दिया। और हमारे लेखक जो है उन्होंने क्या आंसर दिया, वो नेता है, लेकिन कहाँ के, मोहल्ले के, मतलब जिस जगह वो रहते हैं वहाँ के वो नेता है। अभी हमारे जो भी बच्चे फ्लैट में रहते हो, फ्लैट में कमिटी होती है ना, फ्लैट के मेंटेनेंस के लिए। আমাৰ লোকেলিটিত নিজা ঘৰ বা ভাড়া ঘৰ যদি কোনোবাই থকা, সেইটো গম নাপাবা, আমাৰ এখন চুবুৰীত এটা কমিটি থাকে, কমিটিখনে দায়িত্ব লয় নহয়, তেনেকৈ ফ্লেটবিলাকতো থাকে এখন কমিটি থাকে, কমিটিখনে গোটেই ফ্লেটটোৰ দায়িত্ব লয়। তেনেকৈ আমাৰ এই ৰাইটাৰজনেও নিজকে কি কৰে, মহল্লা যিটো এৰিয়াত তেওঁ থাকে, হয়তো 40-50 ঘৰমান মানুহ আছে, সেইখিনি তাৰমানে তেওঁ নেতা হয়। এইটো এটা নৰ্মেল কথা, আৰু এইটো একো এনেকুৱা বিশেষ ডাঙৰ কোনো পোষ্ট নহয়। ঠিক আছে, হীৰামল জি বুদবুদায়, মানে হীৰামলৰ কথাটো শুনি পেলাই খং উঠিল। মহল্লেকা নেতা, মানে একো নেতা চেতা একো কথা নহয় আৰু, মানে এটা চুবুৰীত বা এটা এৰিয়াত কেইঘৰমান মানুহে লগ লাগি পেলাই এটা কমিটি বনাইছে, আমি আমাৰ ৰাস্তা ঘাট চাফ চিকুণকৈ ৰাখিম বা আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমি ডিছকাছ কৰিম। তো এজন কমিটিত কি থাকিব, ছেক্ৰেটাৰী থাকিব নহয়, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব, প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব, এইবিলাক আৰু তেনেকুৱা ধৰণতে কথাটো গ'ল। तो यहाँ तक क्या हो गया, हीरामल जी बुदबुदाए मतलब मोहल्ले का नेता, मतलब क्या समझे, 50-40 घर या लोकेलिटी में सब जो थोड़े एजेड लोग हैं मिलके कमेटी बनाया कि हम लोग हमारे मोहल्ले को क्लीन रखेंगे, जो भी हो कोई भी उत्सव आए एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, होली हो, दीपावली हो, पूजा हो, बिहू हो, कुछ भी हो,
तो जो कमेटी बनी उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ये सब होना चाहिए, तो उन्हीं में से वो मेंबर निकले, भले ही वो खुद को नेता बोल रहे थे या नेता बन के वहाँ पे वो गए थे। तो इसलिए हीरामल को गुस्सा आया और बुदबुदाने लगे। और हमारे लेखक ने हीरामल जी के सामने अभी अपनी जो आइडिया थी वो रखी। हमने उन्हें नवजात शिशु के जन्मोत्सव की पार्टी का प्रपोजल दिया। मौका जैसे मिल गया, हमारे लेखक ने उनकी जो आइडिया थी, 3-in-1 आइडिया, वो उनके सामने रख दी। अब हीरामल जी बोलते हैं, देखिए चंदा, डोनेशन, उधार हम सब देने को तैयार हैं, पर आप हमारे लिए क्या करेंगे। अब हीरामल जी रहे एक बिजनेसमैन, है ना, बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जो भी करना है मैं कर दूंगा, आपको पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, कुछ चाहिए दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि हीरामल जी जो फ्री का खाना खिला रहे हमको पहले पता चल गया, ताकि वो अपनी जो करोड़ों की संपत्ति है जो उन्होंने कमाया है उसको ठीक से रख सके। मतलब लोगों को लगे कि हाँ पैसा तो कमाता है पर दान पुण्य का भी काम वो करता है। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि मुझे क्या मिलेगा। हमारे लेखक ने हंस के बोला कि जो पार्टी होगा बोलेंगे कि ये पार्टी आप ही ने दिया है, मतलब स्पॉन्सर आपका है। जो भी बड़े आएंगे, जो भी छोटे आएंगे, सब आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए अच्छा होगा। वह विरक्त भाव देते रहे। और ये सब सुनने के बाद हीरामल जी बिल्कुल हैप्पी नहीं हुए, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे लेखक का जो आइडिया है वो अपने लिए है। उनको भले ही लग रहा है 3-in-1, पर हीरामल जी उससे बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले, तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब हीरामल जी का देखिए चेहरा यहाँ पे कैसा हो गया है, उदास हो गए, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। तो सिचुएशन को देखते हमारे लेखक बोलते हैं, हम फिर गिड़गिड़ाए तो कुछ 1000 चंदा समझ कर दे दीजिए, तो अगली बार मंदिर में मुफ्त भोजन में हम अपने मेहमानों को लाने का अवसर देने की कृपा करें। अब मतलब हमारे लेखक का एक ही टारगेट है कि उनका जो ये 3-in-1 आइडिया है वो फुलफिल हो जाए। मतलब मेहमान दोस्त को अपने बच्चे के लल्लू की पार्टी भी मिल जाए और उनका पैसा भी खर्चा ना हो और सेठ हीरामल भी मान जाए। तो उन्होंने कोशिश की, हर तरह से कैसे भी करके कोशिश की, और कुछ ना हो तो कम से कम कुछ उनको पैसा ही मिल जाए चंडे के नाम पे, ताकि उसका वो खर्चा अपने बेटे के भोजन में लगा सके। और कुछ ना हो, अगर वो भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं मिला, तो कम से कम क्या हो सके कि जिस दिन वो फ्री खाना खिलाते हैं उस दिन अपने मेहमानों को, दोस्तों को लाने का सेठ जी से उनको परमिशन मिल जाए। तो कोशिश करते रहे। तो আমাৰ লেখকে ট্ৰাই কৰি আছে। সেঠ হিৰামলৰ খং উঠিছে, মুখখন দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈ গৈছে। তেওঁ উপায় নাপায় লাষ্টত তাৰ হাত চাত জোৰ কৰি পেলাই কথা ক'লে আৰু ট্ৰাই কৰিছে। তেওঁৰ যিটো মানে আইডিয়া আছিলে যে ফ্ৰেণ্ডক, ফেমিলিক, ৱাইফক চবকে বাচ্চাটোৰ নামত পাৰ্টি দিব লাগে, পাৰ্টিও দি দিওঁ আৰু মোৰ পইচাও যাতে খৰচা নহয়। তো একোফালে উপায় নেদেখিলে বাৰে বাৰে কৈছে, ভাবিছে একো নহ'লে লাষ্টত যাতে সেঠে তেওঁক অলপ পইচা দি দিয়ে আৰু পইচাটো তেওঁ পাৰ্টিৰ নামত খৰচ কৰিব পাৰে। সেয়াও হোৱা নাই। তাকো নেদেখি পেলাই তেওঁ আকৌ ভাবিছে যে একো নহ'লেও তেওঁ এটলিষ্ট পাৰ্মিশ্যন দি দিয়ে যে যিদিনাখনে নেক্সট ফ্ৰী খানা খুৱাব সেইদিনাখনে তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হওক, ফ্ৰেণ্ডছ হওক, যাকে হওক আনি পেলাই ফ্ৰীতে তাৰমানে খানাটো খুৱাই লৈ যাব পাৰে। हीरामल जी बिना हमारे प्रार्थना की और ध्यान दिए वहाँ से चल पड़े। किंतु हमारा राइटर आइडिया तो कामत नहीं दिले और हीरामल जी की हल तार পৰা गुसी गल। देखिसा आमार राइटर एकदम पूरा मूड ऑफ हो गल নহয়, মন চন একদম বেয়া। তেওঁ মন্দিৰৰ বাহিৰত ওলাই আহিলে, ওলাই আহি পেলাই থিয় হৈছে। থিয় হৈ পেলাই ভাবিছে अपने इस नाकामयाबी भाग दौड़ से भी एक उपलब्धि हुई। ये हवा नहीं है, ये हलवा होना है, ठीक है। हलवा संस्कृति की असलियत अपने पल्ले पड़ गई। पैसे वाले से पैसा निकालना या तो धर्म के नाम पर संभव है या छट्टे के सहारे। वह दिल खोलकर खिलाते हैं पर सिर्फ नाम या काम के खातिर। तो मंदिर के बाहर आके हमारे लेखक सोच रहे कि ये जो ज़िंदगी है भाग दौड़ की, इतना उन्होंने कोशिश किया उनके आइडिया को सक्सेस करने के लिए, पर हुआ नहीं। और ये हलवा संस्कृति कह रहे हैं, मतलब ऐसी ही है, ये धर्म, ये दान, ये पुण्य, ये सब ऐसा ही है। बस ये एक क्या है, जरिया है ताकि वो लोगों के सामने अच्छे रह पाए, अच्छा दिखा पाए। ये सिर्फ सेठ हीरामल जी को लेकर नहीं सोच रहे थे, ये उन सभी लोगों के बारे में सोच रहे थे यहाँ पे जो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। वह दिल खोलकर खिलाते हैं पर सिर्फ नाम या काम के लिए। उनको रियलाइज़ हुआ कि ऐसे जो काम करते हैं लोग दिखाने के लिए ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो फ्री का खिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना, दान पुण्य का काम, ये सब क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए है।
তো ৰাইটাৰে আমাৰ মন্দিৰৰ বাহিৰত ওলাই আহি চেথেৰা মিল গুচি গ'ল, ফিল কৰিলে যে একচুৱেলি এইবিলাক কি হয়, এইবিলাক চব এনে দেখাবলৈ, ইয়াত একো নাই। এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে যিসকলে মানে 2 নম্বৰীয়া পইচা কমায়, তেওঁলোকে এই দান পুণ্য এইবিলাক ফ্ৰীতে খানা খোৱা কাম অকল দেখাবলৈ কৰে বা তেওঁলোকৰ যাতে নাম হয় সেইটোৰ কাৰণে কৰে। তাৰ বাহিৰে তাতে তেওঁলোকৰ কোনো বেলেগ আৰু কাৰণ নাথাকে। চিন্তা কৰি কৰি আমাৰ ৰাইটাৰ ৰাস্তালৈ আহি পেলাই মন্দিৰৰ বাহিৰত, ঠিক আছে। अभी हमारे राइटर जो बेचारे उदास मन होके मंदिर से बाहर आ गए, मेन रोड तक आ गए, और वो अभी भी अपने ख्यालों में है। वो सोच रहे हैं कि मध्यवर्गीय लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा खाना खिलाना विश्वस्त एक ऐसा दुष्चक्र है जो सिर्फ उधार से चलता है। अपना विश्वास करे ना करे, जिंदगी उधार की है। अगर हम उसे सब समझ भी उधार करें तो फ़र्क क्या पड़ता है, हलवा हो या हवाला। तो हमारे लेखक यहाँ पे मतलब सही बात कह रहे हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए एक्चुअल में कोई जगह नहीं, क्योंकि गरीब तो फ्री का खाना खाने जा रहे हैं, उनके ऊपर जो अमीर है वो दया कर रहे हैं। कोई नाम के लिए हो, कोई अपने कुकर्म को छुपाने के लिए हो, गरीबों के ऊपर तो वो लोग मसीहा बन के बैठे हुए हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। खाना खाना खिलाना ये एक हमारा परंपरा है, ये हम लोग करते हैं, लेकिन ये दुष्चक्र है, मतलब ये खराब है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि लोग फंस रहे, खास करके मिडिल क्लास लोग, है ना। क्योंकि आप विश्वास करें ना करें, हमारे जो लेखक है बोल रहे कि हम लोग माने या ना माने, ज़िंदगी जो है वो उधार की है। मिडिल क्लास लोगों की जो ज़िंदगी है उधार की ही ज़िंदगी है, ठीक है। कोई उत्सव हो, कुछ भी हो, उधार में ही हम लोग चलते हैं और ये सब करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। इस तरह का हम लोग को फील होने लगा है, या हमारे लेखक अभी ये फील करने लगे हैं। उनको लग रहा है कि उधार करना तो मुझे ठीक नहीं लगता था। ऑब्वियसली उधार होना ज़िंदगी में बड़ा टेंशन होता है, लेकिन अभी उनको रियलाइज हुआ कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों के लिए उधार की ही ज़िंदगी है। एक उधार ख़त्म हुआ और एक उधार लगेगा, पर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है, चल रही है। তো আমাৰ যিখিনি মিডিল ক্লাছৰ মানুহ তেওঁলোকৰ কথাটো তেওঁ ভাবিছে যে যিখিনি দুখীয়া মানুহ সিহঁতকতো ধনী মানুহখিনি সহায় কৰে, নামৰ কাৰণে হওক, দেখাবৰ কাৰণে হওক, কিন্তু মিডিল ক্লাছ মানুহখিনিৰ সমস্যা। আৰু মিডিল ক্লাছ মানুহখিনি কি হয়, ধনীখিনি নিচিনাকৈ নিজকে অকণমান উচ্চ দেখাবৰ কাৰণে ধাৰ কৰি পেলাই জীৱনটো কটায়, আৰু ধাৰতেই জীৱনটো চলি আছে। প্ৰথমতে তেওঁ ধাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবিছিল বা ধাৰ কৰাটো বেয়া বুলি ভাবিছিল, কিন্তু তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছে ধাৰ নকৰিলেও উপায় নাই, মই কৰোঁ বা নকৰোঁ, মিডিল ক্লাছ মানুহৰ জীৱনটো ধাৰৰে, আৰু ধাৰ কৰোঁতে জীৱনটো যাব। গতিকে कोई माने व ना माने, जीवन तो की था धार। फिर घर पहुंच गए। घर में आने के बाद भी लेखक के दिमाग में वही बात चल रही है, और वो ये भी सोचे कि जब कोई ऐसा काम करते हैं ना तो अखबारों में, न्यूज़ों में खूब आता है। उस टाइम पे टीवी में उतना न्यूज़ नहीं आता था, आजकल तो हम लोग मोबाइल में भी देख सकते हैं ना। उस टाइम पे अखबार ज़्यादा चलते थे, अभी भी है, डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो वो यहाँ पे बोलते कि जाने क्यों हमारे देश अखबार खाने खिलाने को इस फ्री आयोजन के बारे में इतना हल्ला मचाते हैं, ठीक है। बिकॉज़ ये तो उनको भी मतलब देखिए, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हीरामल जैसा हर कोई अपनी जो भी बुरे काम हैं उसको छुपाने के लिए इस तरह के दान का काम करते हैं, फ्री का खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग ऑनेस्टली भी करते हैं। जो भी हो, ज़्यादातर मतलब लेखक को अभी हीरामल से वो मिल के आए तो उनको ऐसा लग रहा है कि जितने भी इस तरह के काम हो रहे हैं, फ्री का खाना खिलाना या लोगों की सेवा करना, गरीबों में दान करना, ये सब मतलब लोग इसीलिए करते हैं ताकि अपने ब्लैक मनी को, अपने कुकर्म से कमाए हुए पैसे को वो सही कर सके। उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। এনেকুৱা নহয় যে দান পুণ্য মানুহে কেৱল নিজৰ বেয়া কামেৰে কমোৱা টকাকেইটা, চোৰৰ পইচাকেইটা লুকাই থবৰ কাৰণে কৰে, তেনেকুৱা নহয়। বহুত মানুহে অনেষ্টলিও দান পুণ্য কৰে। তথাপিও আমাৰ ইয়াতে লেখকজনে হীৰামলক লগ পাই আহিলে, তেওঁ বেয়া এটা দেখি আহিলে, সেইকাৰণে তেওঁ ফিল কৰিছে যে চব মানুহে তাৰমানে বেয়া কাম কৰিলে এনেকৈ নিজৰ বেয়া দুখবোৰ তাৰমানে লুকায়। আৰু এই দুখবোৰ লুকাবৰ কাৰণে এই যে ফ্ৰীতে খানা খোৱা বা দান কৰা নহয়, এইবোৰ কাম যে কৰে, এইবোৰ আকৌ নিউজত খুব বেছিকৈ দেখা যায়। আমুকে ইমান টকা দান কৰিলে, তামুকে ইমান টকা দিলে নহয়, এইবিলাক যে আমি নিউজতো দেখি থাকোঁ নহয়। তেওঁ ফিল কৰিছে যে এইবোৰ একচুৱেলি দেখাবই লাগে, কাৰণ তেওঁ একচুৱেলি ইমান যে দান কৰিছে তাৰ একো ভেলু নাই। তেওঁ জাষ্ট 0.52%হে দান কৰিছে, বাকীটো তেওঁ নিজৰ জেবতে ৰাখি থৈছে। 50-60 करोड़ के छोटे से घोटाले से क्या हमारे महान राष्ट्र का चरित्र निर्धारण हो सकता है? औसतन प्रति व्यक्ति 54-58 भी तो नहीं पड़ेगी। कौन हमें गरीब कहता है, हम हिंदुस्तानी हैं। তো ইয়াতে এতিয়া তেওঁৰ মাথাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চলি আছে। তেওঁৰ ভাবামতে কামটো নহ'ল, আৰু তেওঁ ৰিয়েলাইজো কৰিছে একচুৱেলি এইটো ঠিকো নহয়। তো সেইকাৰণে কৈছে যে মানুহে
কোটি কোটি টকাৰ যি ঘোটালা কৰে মানে পইচা মাৰে কোটি কোটি টকাৰ নহয় তো এইটো কি লাভ হ'ব যদি গোটেই টকাখিনি যদি আমি ভগাই দিওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান মানুহ আছে 50 पैसा 1 रुपीকেও মানে এজন মানুহে হয়তো নাপাব और তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ प्राउड फील কৰোঁ যে আমি इंडियन तो यहाँ पे ये दिखा रहे लेखक ये सोच रहे हैं कि ये जो लोग हैं बड़े बड़े लोग जो मतलब घोटाला करते हैं पैसों का है ना करोड़ों का पैसा वो लोग मतलब काउंटिंग अकाउंट्स में ये सब में गड़बड़ करते हैं ना पैसा खा जाते हैं गवर्नमेंट का हो या कुछ भी हो तो अगर देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में इतने लोग हैं वो घोटाले से जो भी पैसा वो लोग हड़पते हैं करोड़ों का उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें पूरे हिंदुस्तानियों में तो 1 रुपये 50 पैसे भी शायद हिस्से में किसी के नहीं आएंगे इतना मतलब कम हो जाएगा इतने लोग हैं इंडिया में उसके बाद भी हम लोग क्या कहते हैं वी फील प्राउड कि हम लोग हिंदुस्तानी है और लेखक यहाँ पे रियलाइज करते हैं कि ये जो खाना खिलाना हमारा एक राष्ट्रीय शौक है ना और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उधार लेके ही ये सब करते हैं ठीक है मतलब मिडिल क्लास के लोग तो इससे कुछ होने वाला है नहीं है ना और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं जो हम लोग बड़े बड़े सोचते हैं ना हम किसी का अच्छा कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं और ना खुद का अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं हम कोई कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं हम बस एक दूसरे को देख के कॉपी कर रहे हैं और इसलिए किसी का कुछ अच्छा हो नहीं रहा है तो लेखকে লাষ্টত ফিল কৰিছে আমাৰ যিটো খানা খোৱাৰ যিটো আমাৰ আমি যি খানা খাওঁ বা বেলেগক মাতো খুৱাবলৈ আমি ধাৰ কৰি মেলি হ'লেও খাওঁ আৰু ই আমাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় শখ বুলি তেওঁ ষ্টাৰ্টিঙতে লিখিছে হয়নে কিন্তু একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা একো লাভ হৈ থকা নাই হয়নে ধাৰ দুপাৰ কৰি পেলাইতো মানুহক খুৱাই লাভ নাই ধাৰ মাৰোঁতে সময়বোৰ গুচি যায় হ'ল কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ ইজনে সিজনক কপি কৰিছোঁ নিজকে ভাল দেখাবলৈ নিজকে আনতকৈ ভাল দেখাবলৈ আমি কামবোৰ কৰিছোঁ আৰু সেই কৰিবলৈ যাওঁতে না আমি নিজৰ কিবা ভাল কৰিব পাৰিছোঁ না আমি আনৰ কিবা ভাল কৰিছোঁ আৰু না দেশৰ কিবা আমি ভাল কৰিব পাৰিছোঁ তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ ৰাইটাৰজনে মেছেজ অকল খোৱাটোকে লৈ পেলাই দিব খোজা নাই মানে কৈছে যে আমি ইণ্ডিয়ানছ বুলি কি দেখাক দেখি কামবোৰ কৰি থাকোঁ আমি নিজেও কিবা কৰিব লাগে খানা খোৱাটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু শক্তি চাই পেলা শক্তি চাই ভক্তি বুলি অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে তোমালোকে জানাই চাগে তোমাৰ যিমান কেপাচিটি তুমি সেইখিনিয়ে কৰা আনক দেখি পেলাই তাতকৈ বেছি কৰি লাভ নাই কাৰণ নিজৰে লছ হ'ব নিজে পস্তাব লাগিব আৰু লগতে আনৰ ইন দ্য চেন্স ঘৰৰ মেইন ইনকাম কৰা মানুহজনেৰে যদি যিমান আৰ্নিং তাতকৈ বেছি খৰচা কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঘৰখনত सब বস্তু হিচাপত নহ'ব ধাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব হয় না टेंशन থাকিব तो यहाँ पे लेखक यही बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ना अपने लिमिट में हमको काम करना चाहिए खाना खिलाना ये जो टॉपिक है ये उसी में इन्होंने रखा नहीं है उन्होंने बोला कि हर चीज़ में हम लोग दूसरों को देख के कॉपी करते हैं ना लेकिन ऐसा नहीं है हमें वही कॉपी करें या वो लेना चाहिए जो अच्छा हो ना कि दिखाने के लिए उधार लेके काम करें और सालों साल हम लोग इसी टेंशन में रहे या सालों साल महीनों महीनों तक हम लोग सिर्फ अपना जो कमाते हैं वो उधार चुकाने में ही समय बर्बाद कर दें और ऐसा करने से ना हम खुद का भला कर रहे हैं ना दूसरों का और ना देश का तो ये बहुत अच्छी सी मैसेज उन्होंने इस स्टोरी के ज़रिए हमें दी है और ये संस्कृति सच्ची में हलवा संस्कृति है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कॉपी करते हैं सो क्लास 9 तो जो खाने और खिलाने का जो राष्ट्रीय शौक है आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा कहानी क्या कहना चाहते हैं शायद आप लोग को समझ में आया है मैसेज क्या देना चाहते हैं शायद आप लोग को समझ में आया है घर में लाइन बाय लाइन स्टोरी को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे কাহিনীটো কি ক'ব খুজিছে চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা ঘৰত চেপ্টাৰটো লাইন বাই লাইন ৰিডিং কৰিবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্টছত দিবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছবিলাক তোমালোকক আনি দিম